जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। पर ध्यान दीजिए कि इसमें सिर्फ ऑल इंडिया से मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को रसन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस के साथ में भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद में गाइज जो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा 545 पोस्ट निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप 6 नवंबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में सिंपल 10वीं, साथ ही साथ हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। अगर लाइट मोटर व्हीकल का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, हैवी मोटर व्हीकल का ही ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो रखी गई है वो जनरल ओबीसी से 100 रुपये और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन आपका किन राउंड में किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अभी आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन से क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। तो पूरी जानकारी आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ITBP की वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 2-3 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट भी कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहाँ पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी, जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर दी हुई होगी, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन 2 लाइन के अंदर। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर
टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर आती है अदर डिटेल, जहां पर आपसे आपका रिलीजन पूछे, तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी बेसिकली इंडियन है तो आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर 10th सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको 10th बताना है कौन से इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल कॉलेज से किए है, उसका नाम आप यहाँ पर देंगे, परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप यहाँ पर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफी सारी क्वालिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। इस क्वालिफिकेशन में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 10th, और जिसमें कि आपको यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की एक पोस्ट देखने को मिलेगी कि 10th एंड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेम वे में आप यहाँ पर फिर से आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन ही भरेंगे और आपकी परसेंटेज भर देंगे। या मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप ऊपर वाली सिंपल 10th की जानकारी न दे करके यहाँ पर सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन भी सिलेक्ट करके, जो कि मैंने अभी सिलेक्ट करके आपको दिखाई है, वो भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप बताएंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, SC ST या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो आप टिक कर देंगे। एक्स सर्विसमैन, अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी रखते हैं जैसे कि एक्स सर्विसमैन, ITBP एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप प्राइवेट या अनएम्प्लॉयड है तो फिर आप प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सवाल पूछेगी कि आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। सेकंड है कि आप डिपेंडेंट हैं उन विक्टिम के जो कि 1984 दंगे से पीड़ित थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप 2002 दंगे के विक्टिम हैं, अगर हाँ तो आप तीसरे के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आप इन तीनों में से किसी से भी वास्ता नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पर 4th ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सबमिट होगी। फिर आपको अपलोड इमेज वाले सेक्शन पर आना है। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल अपलोड करके रखी है। आपको ध्यान देना कि आपके फोटो का साइज 30 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इस तरह से वो आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी और उसके बाद आप आपका साइन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहां पर टिक करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे कि मैंने अभी यहां पर फोटो को रिप्लेस किया है तो देख सकते हैं आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। जब आपकी चीज कंप्लीट हो जाए तब आप यहां पर अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करिए। अब गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट आपको एक्टिव दिख रही है और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है और मैं रात में ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं रात के 12:02 हुए हैं और यहां पर टाइम भी आपको दिया है। तो स्पेशल एफर्ट करके आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट मैं कर भी रहा हूं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, उससे मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब आप यहां पर बेसिकली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप आई एग्री कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहां से आई एग्री करेंगे एंड उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। आप यहां पर माई एप्लीकेशंस के सेक्शन में आकर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। अगर प्रिंटर नहीं है अभी आपके पास तो इसको आप PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर इसको सबमिट करने के बाद में फीस को जमा करना होगा। जब उनकी फीस जमा होगी तभी उनका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। सो गाइज इस तरह से आप लोग आपका ITBP कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म भर लेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के कहीं पर भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।